हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो उसमें ये थ्योरम है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक टी, देन वाई इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर x और y दोनों अलग दिया है, तो क्या होता है मैं यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। थ्योरम समझने से पहले वहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि x इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया है, y इक्वल्स टू साइन थीटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर x और y दोनों दिया है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स, ये एक्स है, एक्स कॉस थीटा है, ठीक है। तो एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और वाई क्या है, वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसको फिर से नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी क्या है कॉस थीटा, और ये क्या है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्स वाई के अलग अलग वैल्यू दी, इसीलिए इनको नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में निकाले। तो इसी के बेस पर हम ये थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम देखेंगे क्या है, लेट डेल टी बी द इंक्रीमेंट इन टी, मतलब स्मॉल चेंज ऑफ टी, ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ टी, द corresponding increment in x and y are del x and del y। ओके, तो कंसीडर डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। तो ये क्या होगा, इसका उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल लेगी। तो क्या होगा, तो डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ओके, ठीक है। टेकिंग लिमिट्स as del t tends to 0 on both sides, ठीक है। तो बोथ साइड लिमिट लेना है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 क्या होगा डेल वाई अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये लिमिट्स इसको सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो सिंस y and x are differentiable, x and y are differentiable function of t, ठीक है। इसको नहीं y को टी के रिस्पेक्ट में किया और x को t के रिस्पेक्ट में किया, मतलब ये x है और y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t हो गया, ठीक है।
तो क्या होगा, लिमिट्स डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी एंड लिमिट्स डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी एग्जिस्ट। ओके, तो एग्जिस्ट हो गया एंड लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, एंड लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, वी फर्दर एज्यूम दैट डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी एल वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो क्या हो गया, आर एच एस ऑफ 1, मतलब आर इक्वेशन 1 एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट तो एज डेल टी टेंस टू जीरो एंड डेल एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एल एच एस लिमिट्स also exists, आर एच एस एग्जिस्ट हो गया तो एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो की जगह हम डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे। तो ये हम इसमें करेंगे पुट, तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसी पर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, differentiating x and y with respect to t। ठीक है, तो x को करें, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी अपॉन एक्स के हमारे ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, 2t, तो क्या आएगा, ट्वाइस ए टी। ठीक है, ये हो गया एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, अब वाई का टी रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, डी वाई बाय डी टी। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू सॉरी डी अपॉन डी टी अपॉन ए टी। ठीक है, तो ये ठीक है, तो क्या होगा उसका,
ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या होगा 2/80, ठीक है। तो क्या होगा, इसको करेंगे तो डिफ्रेंशिएट, ये 2a कांस्टेंट है, d/dt, तो t का करेंगे डिफ्रेंशिएट, t का क्या होगा 2a, क्या होगा इसका इंटू 1, ठीक है। क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 2a, और ये क्या है 2at, 2a कैंसिल, तो क्या बचा 1/t, ओके। तो इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें इस प्रकार से पूछ सकते हैं x = a cos क्यूब t, y = a sin क्यूब t, सो दैट ये शो करना है dy/dx = -y/x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, ठीक है, ठीक है, ये माइनस बाहर है, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मतलब x = a cos क्यूब t एंड y = a sin क्यूब t, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। x एंड y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। तो क्या होगा, इसको पहले इसको करेंगे, ठीक है, dx/dt, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो, पहले क्यूब है, पहले क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये क्यूब नीचे आ गया तो क्या हो गया cos स्क्वायर t, ठीक है। अब स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो क्या होगा, फिर से डिफ्रेंशिएट, क्या हो गया 2, तो पहले इसका कर दिए हमने, यानी मतलब क्यूब का कर दिए, तो क्या हो गया 3 cos स्क्वायर t, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, d/dt cos t, पहले हमने इन क्यूब को क्या कर दिया, तो क्या गया 3 cos स्क्वायर t, ठीक है। तो अभी cos का करेंगे, तो cos का क्या आ जाएगा 3a cos स्क्वायर t, फिर cos का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव cos का क्या है माइनस साइन t, ठीक है। तो हम माइनस सामने लिखते -3a cos स्क्वायर t साइन t, ठीक है। तो ये हो गया x का। हम अभी इसको y के करेंगे, ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। ये a कांस्टेंट हो गया, तो इस पहले क्यूब का क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है, साइन स्क्वायर, अब साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा cos t, तो क्या आ गया 3a साइन स्क्वायर t cos t, ओके। तो इसको dy/dx के इसमें लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dt dx/dt, dy/dt क्या है 3a साइन स्क्वायर t cos t, और इसका क्या है -3a cos स्क्वायर t साइन t, ओके। तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, यहाँ का एक साइन, यहाँ का एक साइन, यहाँ का एक कॉस, यहाँ पर एक यहाँ का कॉस, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, यहाँ का एक साइन बचा है साइन टी, और यहाँ का एक कॉस बचा है, ठीक है, कॉस टी, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके, ठीक है। नाउ तो हमें क्या है करना है, इसको हमें y/x हमें ये शो करना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा
नाउ x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी था हमारा, ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, ये इस साइड ले गया, ठीक है। तो इसको हम कॉस टी अपॉन एक्स बाय ए वो 1/क्यूब, ठीक है, 1/3, ठीक है। और इसका क्या y का क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी, तो इसका क्या हो जाएगा y अपॉन ए साइन क्यूब टी, तो y अपॉन ए 1/3 साइन टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, dy बाय dt, ठीक है। ये हमारा साइन टी हमारा क्या है, साइन टी, ये साइन टी है ना, साइन टी हमारा क्या है y बाय ए 1/3, और कॉस क्या है हमारा, कॉस क्या है ये x बाय ए 1/3, ठीक है। तो यहाँ का ए कैंसिल हो गया, तो y बाय एक्स 1/3, ये दोनों में इसमें कॉमन लगा लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आगे फाइनेंस, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एंड वाई है, इसको हम ये थीटा है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको दोनों को इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करें एक्स और वाई को। तो पहले हम एक्स को करते हैं डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल्स टू, इसको क्या है ए हमारा कांस्टेंट हो गया, थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस है। और इसको करेंगे हम डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो हमारे ये क्या है, ए साइन थीटा, इसका क्या है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा साइन का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हम साइन का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं इनकी, तो क्या है ए साइन का क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और इसका क्या है ए, और क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ का ए कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का एक साइन और यहाँ का एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2, ओके, डी वाई बाय डी एक्स। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।